एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। तभी वहां पर अजातशत्रु पहुंचते हैं और बुद्ध से कहते हैं, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भर का समय भी नहीं लगाता था। आपका शिष्य बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? तब बुद्ध उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक साधु एक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते साधु बहुत थक गया। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो वहां पहुंचा ही था कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वहां एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। साधु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। साधु वहां से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षु उसे बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें कोई मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे कोई मृत्यु का डर है, ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भागते थे, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उससे नहीं डरे। साधु की इतनी बातें सुनकर सांप उसके चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तब साधु उससे कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और यह जानो कि एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा, तो उसके लिए बुरे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो साधु वहां से चला जाता है और सांप उस साधु की सारी बातें अपने दिमाग में बिठा लेता है और वो ये तय करता है कि आज से वो किसी को भी नहीं काटेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन उसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को मारना बंद कर दिया है तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो पहले उससे डरते थे और दूर भागते थे, अब वो उसे पकड़ने लगे और उसे चोट पहुंचाते थे, जिसके कारण वो हमेशा घायल और जख्मी रहता था। वो बहुत दुखी था और अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बिता रहा था। कुछ दिनों बाद वो साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहां अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र सांप पर पड़ती है। उसे इतनी दयनीय हालत में देखकर वो साधु बहुत हैरान हो जाता है और सांप से पूछता है, तुम इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गई? सांप ने उत्तर दिया कि हे महात्मन, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा था, तब से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया है और शांति को अपनाया है, परंतु अब कोई मुझसे नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय हालत में छोड़कर चले जाते हैं। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए नहीं रोका।
अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। इसीलिए तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। साधु और सांप की ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु से पूछा, हे राजन, आपको इस कहानी में क्या समझ में आया? क्या आप भी मेरे उद्देश्य को उस सांप की तरह गलत तरीके से ले रहे हो? मैंने आपसे कहा था कि अपने क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन राजा के कर्तव्यों को छोड़ने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। आपको बाहर से कठोर होकर राजा बनने का कर्तव्य निभाना है। आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा सीधे ना बनो। जिंदगी में इतना मधुर भी ना बनो कि लोग आपको निगल लें, और इतने कटु भी ना बनो कि लोग आपको उगल दें। जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए।